पढ़ने हैं। एक कॉन्सेप्ट तो ये है ला नीना क्या होता है और एल नीनो क्या होता है। तो एक देखिएगा, ला नीना क्या है, ला नीना और एल नीनो। एल नीनो इस कंटेंट को आप तैयार करिएगा, जीएस की टॉपिक है और यह जीएस में यानी सामान्य अध्ययन में कॉन्सेप्ट आएगा और सोशल स्टडी का पेपर जो टेट वाले लोग देते हैं उसका सब्जेक्ट पॉइंट ध्यान से पढ़िएगा, हर चीज आपका क्लियर हो जाएगा। देखिए ए ला नीना क्या है डियर समझिएगा और एल नीनो क्या होता है उसको समझिएगा। देखिए पेरू की तट से 180 किमी, पेरू की जो तट है, पेरू एक देश है, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का एक देश है पेरू। दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का एक देश है पेरू। अब पेरू की तट से 180 किमी की दूर, 180 किमी की दूरी पर जो है भूमध्य रेखा के नीचे एक गर्म जलधारा उत्पन्न होती है। अब डियर वह गर्म जलधारा, यहां पर जो गर्म जलधारा उत्पन्न होगी, एक गर्म जलधारा आगे की ओर बढ़ेगी। अब बढ़ेगी तो आप समझ रहे हैं ये पार्ट इसी का है, ये आपका यहां से ये आपका प्रवेश कर जाएगी किसमें, हिंद महासागर। अब आपको पता है डियर एल नीनो में क्या होता है, गर्म जलधारा उत्पन्न होती है और ला नीनो में आपका ठंडी जलधारा उत्पन्न होती। तो अभी हम बता रहे हैं एल नीनो, पहले गर्म की बात कर लें फिर ठंडे की बात करेंगे। तो एल नीनो क्या है डियर, एक प्रशांत महासागर में पेरू की तट से 180 किमी की दूरी पर एक कोरियोलिस बल के कारण, कोरियोलिस बल आप समझ रहे होंगे, कोरियोलिस बल क्या होता है, एक प्रकार का झटका होता है। झटका होता है ना, कभी कभी आप लोग बचपन में जब छोटे रहे होंगे तो गांव में पुआल, पुआल मतलब समझ रहे हैं, पोरा, पोरा पर ऐसे घुमुरिया खेल रहे होंगे आप, ऐसे आप खेलते खेलते आपका आप अगर शांत भी हो जाए अपनी स्पीड तो धड़ाम दे गिर जाते थे। ऐसा खेल खेला है भाई, हम लोग खेले हैं, अब आप लोग पता नहीं खेले। तो जैसे ऐसे हाथ फैला के ऐसे चक्री नहीं करते बच्चे, तो आपका ऐसे ही जब धरती घूर्णन गति करती है तो अगर आप रुक भी जाएंगे तब भी आपका हाथ झटका से ऐसे मारेगा उधर, है कि नहीं। अब तो यही झटका जो लगता है वह कोरियोलिस बल होता है। तो कोरियोलिस बल एक प्रकार का झटका होता है। आगे बढ़ेंगे डियर, तो आप यूं समझिए इस ला नीना और एल नीनो का निगेटिव इफेक्ट भारत की मानसून पर पड़ता है। और डियर अगर एल नीनो यानी गर्म जलधारा, तो गर्म जलधारा जब आएगी तो ये जलधारा देखिए यहां से निकलेगी, तो इधर आपको पता है ये रूस है, ये आपका रूस है, ये चाइना है, ये आपका फिर इधर ऑस्ट्रेलिया है, मान लीजिए जो वहां बना है। तो यहीं से प्रवेश करके वह आ जाएगी हिंद महासागर में। अब जब गर्म जलधारा आ जाएगी तो यहां पर क्या कर देगा, यहां का जो प्रेशर होगा, यहां का जो वायु दाब होगा वह ऊपर को उड़ जाएगी। ये वायु दाब यानी यहाँ की जो गर्म गैसें हैं वह ऊपर उठेंगी, तो जो मानसून इधर की ओर बढ़ रही होती है वह वापस यहाँ पर जब लो प्रेशर बेल्ट बनाएगा, जब गर्म हवा आएगी यहाँ पर
और यहाँ पर कौन सा लो प्रेशर बेल्ट क्रिएट कर देगी। तो आपका जो मानसून इधर की ओर बढ़ रही थी वो आपका अब लो प्रेशर बेल्ट हो जाने के कारण इधर लौट आएगी। तो लौट आने से यहाँ पर भारत में वर्षा कम होती है। तो एल नीनो में क्या होता है, एल नीनो का भारत पर प्रभाव पड़ता है कि भारत में वर्षा कम होती है। एल नीनो एक स्पेनिश शब्द है, यानी एल नीनो किस भाषा का शब्द है, स्पेनिश भाषा का शब्द है। एल नीनो का मतलब होता है क्या, व्हाट इज, छोटा बच्चा। एल नीनो का मतलब होता है छोटा बच्चा, और ला नीनो का मतलब होता है छोटी बच्ची। ला नीनो का मतलब होता है छोटी बच्ची। ला नीनो में क्या होता है, यहीं पर पेरू की तट से 180 किमी की ही दूरी पर ये आपका ठंडी जलधारा उत्पन्न हो जाती है। इस ठंडी जलधारा के उत्पन्न होने से ये जब आगे की ओर बढ़ेगी तो ये हिंद महासागर में प्रवेश करेगी। ये चूंकि रहेगी ठंडी जलधारा और ये आपका यहाँ पर और ठंडा कर देगी, इस वाले एरिया को और ठंडी कर देगी। जब ठंडी कर देगी तो मानसून जा ही रहा था, मानसून भारत की ओर जा रहा था और ये हाई प्रेशर बेल्ट बन जाने के कारण और मानसून को क्या कर देगा, और आपका पुश कर देगा भारत की ओर, और जिसके कारण भारत में बहुत ज्यादा वर्षा होती। तो एक कंडीशन किसकी है, ला नीना की। ला नीना में डियर आपका ठंडी जलधारा उत्पन्न होती, एल नीनो में आपका गर्म जलधारा उत्पन्न होती। एल नीनो से वर्षा कम होती, सूखा पड़ जाता है, और ला नीना से बाढ़ आ जाती। क्या हो जाता है, बाढ़ आ जाती। तो डियर क्या है आपका भारतीय मौसम पर इन दोनों में से आपका किसका प्रभाव अच्छा माना जाता है, तो दोनों का प्रभाव खराब माना जाता है। क्योंकि एक में होता है कोई सूखा से मरने लग जाता है, तो दूसरे में क्या हो जाता है, भारत में बाढ़ आ जाती। अब बाढ़ आ जाती, इन दोनों का अंतराल भारत में 4 साल पर होता है। लेकिन अगर आपका एल नीनो आया तो अगले साल जो है ला नीनो आपका वह जरूर आएगा, और लेकिन दोनों का अंतराल, एक ला नीनो से अगले ला नीनो का जो अंतराल होगा वह 4 साल का होता है। आगे बढ़े, और यह जून के महीने में आता है। तो ला नीना क्या है, पेरू के तट से 180 किमी की दूरी पर प्रशांत महासागर में उठने वाली एक आपका ठंडी जलधारा ला नीनो है या ला नीना। और एल नीनो क्या है, ये आपका पेरू की तट से 180 किमी की दूरी पर प्रशांत महासागर में उठने वाली एक आपका गर्म जलधारा है। एल नीनो के भारत में आने पर सूखा पड़ता है, और ला नीना के आने पर भारत में बाढ़ आ जाती है, और दोनों का भारतीय कृषि पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। नेगेटिव कॉन्सेप्ट आपका एक्टिवेट होता है। आगे बढ़ लें, किसी को कोई दिक्कत, आई होप दैट नहीं। चल आगे बढ़ते हैं, ये भी हो गया एक टॉपिक। अब आइए अगली टॉपिक कौन सा किया जाए डियर, चले अगली टॉपिक। इसमें कोई कंफ्यूजन हो तो बताइएगा, और कंफ्यूजन नहीं है तो फिर आगे बढ़िए। एक आपका है, 2 क्वेश्चन और याद रखिएगा। ये आपका ग्रांड बैंक क्या होता है और डोबर बैंक क्या होता है। ग्रांड बैंक क्या होता है, डोबर बैंक क्या होता है, एक परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है। ग्रांड बैंक क्या है, तो डियर आप जरा सुनिएगा प्रिय छात्रों। यहाँ पर अमेरिका के तट से, अमेरिका के तट से, यूएसए के तट से, या अमेरिका के पूर्वी भाग के तट से जो जलधारा गुजरती है, इसको आप कहते हैं
गल्फ स्ट्रीम। स्ट्रीम क्यों देते हैं जूही यादव, आप बताइए? क्योंकि क्यूबा और हिस्पैनियोला आइलैंड से ये जलधारा दो जलधाराओं में बढ़ जाती है। एक आपका फ्लोरिडा की जलधारा और दूसरा एंटिलीज की जलधारा, और दोनों जलधाराएं आगे जाकर के मिल जाती और एक लंबी दूरी तय करने के नाते इसको कहते हैं गल्फ स्ट्रीम। जब समुद्री जल के प्रवाह की गति बहुत तेज हो जाए तो उसको क्या कहते हैं? स्ट्रीम कहते हैं। अगर मीडियम रहे तो जलधारा या करंट, और उससे भी कम हो जाए तो प्रवाह या ड्रिफ्ट। ड्रिफ्ट का क्रिएशन कब होता है डियर? जब दो जलधाराएं विपरीत दिशा में टकराती। अच्छा बताइए हमको, दुनिया में एक जगह और बताइए जहां पर स्ट्रीम का क्रिएशन होता है। तो डियर मेडागास्कर के दोनों बगल से ये जो दो जलधाराएं निकलती हैं, मोजाम्बिक की जलधारा और मेडागास्कर की जलधारा, दोनों के मिलने से अलगुहास की जलधारा बनती। लेकिन यह दूरी ज्यादा न तय कर पाने की दशा में ये आपका स्ट्रीम का रूप नहीं ले पाती। तब तक नीचे से आ जाती है कौन? अंटार्कटिका की जलधारा। आइए इसको टक्कर मार करके मोड़ देगी किधर? ऑस्ट्रेलिया की ओर। तो छोड़िए, हटे, उससे अलग हो। और यहां से देखिएगा एक गल्फ स्ट्रीम आगे बढ़ेगी और यहां से लिब्राडोर की जलधारा। तो एक आपका लिब्राडोर की जलधारा चूंकि आपका उत्तरी ध्रुव की तरफ से आती है, तो ध्रुवों की तरफ से आने वाली जलधारा कैसी होती? ठंडी होती। शाबाश। और एक गल्फ स्ट्रीम कैसी होगी? गर्म जलधारा। तो मैंने आपको बताया है कि जहां पर गर्म और ठंडी जलधाराएं मिलती हैं वहां पर मछली का उत्पादन बहुत ज्यादा होता है, और वहां पर जिस शैवाल का निर्माण होता है उस शैवाल का नाम बताएं? प्लैंकटन शैवाल का क्रिएशन होता है। शाबाश मित्रों, शाबाश। एक और, तो ये स्थान याद रखिएगा, गल्फ स्ट्रीम और लिब्राडोर की जलधारा जहां पर मिलती है इसी का नाम है डियर आपका क्या? ग्रांड बैंक। ग्रांड बैंक, ग्रांड बैंक, इसी का नाम है डियर। यह मछली के उत्पादन के लिए बहुत प्रसिद्ध है दुनिया में। ग्रांड बैंक, ग्रांड बैंक, ग्रांड बैंक। और डियर एक आपका डोवर बैंक, जानते हैं? एक डोवर की जल संधि आपने सुना होगा। कहां पर है? फ्रांस और ब्रिटेन के बीच में। वही आपका एक ऐसी जल संधि है, एक ऐसी वाटर स्ट्रीट जहां पर उसके अंदर से बुलेट ट्रेन चलती, एक और यहां भी चलती है, यहां पर सुगारू जल संधि में। तो यहां पर इंग्लिश चैनल इधर से और इधर से, ये जो डोवर के पास, डोवर जल संधि के पास वाली एरिया है, यहाँ पर भी फिशिंग का काम बहुत ज्यादा होता है, इसीलिए इसको डोवर बैंक कहते हैं। क्या कहते हैं? इंग्लैंड के पास वाला जो समुद्री इलाका है, इधर से इंग्लिश चैनल के आगे वाला डोवर जल संधि के पास, वहां पर मत्स्य उत्पादन बहुत ज्यादा होता है। तो आपका डोवर बैंक और ग्रैंड बैंक, ये दोनों बातें आपको समझ में आई होंगी। डियर आगे बढ़ लिया जाए, किसी को कोई दिक्कत नहीं ना है? चलें आप आगे बढ़े, अगला कॉन्सेप्ट देखें। कोई समस्या हो आप बताइएगा, न समझ में आए आप तुरंत बोलिए आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं, हाथ उठाइए, हम समझ जाएंगे। अगला कॉन्सेप्ट जरा देखिएगा। अब डियर अब हम लोग आपका पूरे विश्व का झील के बारे में पढ़ेंगे। पूरे विश्व की झीलें। अब डियर हालांकि विश्व मैप जब हम बता रहे थे
तो हमने आपका सभी झीलों का परिचय थोड़ा थोड़ा कराया है, लेकिन आज हम आपका महज 10 मिनट के अंदर में पूरे दुनिया की सभी झीलों को बताएंगे। एक झील से कम एक झील का क्वेश्चन जो है आपके पेपर सेट में रहता है। कम से कम एक क्वेश्चन झील से अगर कोई भी पेपर देंगे स्टैंडर्ड तो उसमें जरूर रहता है झील से क्वेश्चन आने की संभावना होती है डियर। चलिए आप जरा ध्यान से देखिए, 10 मिनट में टॉपिक फाइनल हो जाएगी। ये यहां पर साइबेरिया वाले इलाके में, किस वाले इलाके में? साइबेरिया के इलाके में यहां पर एक झील आपको देखने को मिलती है। यह दुनिया की सबसे गहरी झील है। तो आपको प्रश्न पूछेगा दुनिया की सबसे गहरी झील कौन है, तो बताइएगा बैकाल झील। कहां पर है डियर? रूस में है, रूस में। और जानते हैं इसको साइबेरिया की मोती कहा जाता है। बैकाल झील को साइबेरिया की मोती कहते हैं, यानी बैकाल झील क्या है डियर? बैकाल झील को साइबेरिया की मोती। अब विश्व की सबसे गहरी झील बैकाल झील है। आप यहां पर डियर पूरा साइबेरिया जाड़े के दिनों में बर्फ से ढक जाता है, और जब भी जहाज से अगर उड़ेंगे इस इलाके से तो आप नीचे देखेंगे तो ये नीला नीला दिखाई देगा। तो इसीलिए इसको मोती कहा जाता है। पर्ल ऑफ साइबेरिया इज नोन एज बैकाल लेक। डियर किसी को कोई दिक्कत नहीं ना बैकाल लेक में? कभी जिंदगी में आप लोग भूलेंगे नहीं ना बैकाल लेक को। धन्यवाद, मत भूलिएगा। आगे बढ़े डियर। अगला एक झील हम बात करेंगे, ये भी बहुत प्रसिद्ध है, कैस्पियन सागर। एक कैस्पियन सागर का एक रिकॉर्ड है कि विश्व की सबसे बड़ी झील, यानी क्षेत्रफल के हिसाब से दुनिया की सबसे बड़ी झील कैस्पियन सागर है। नाम इसका सागर है, मगर ये है क्या? झील। डियर कुछ लोगों के मन में है कि वास्तव में झील क्या होता है? झील क्या होता है? आपके मन में होगा झील क्या होता है। तो झील एक प्रकार का डियर, पहली बात कि झील जल का वह समूह जो चारों ओर से स्थल के द्वारा घिरा, उसे झील कहते हैं। आप कहेंगे सर ये भी तो चारों ओर से स्थल से घिरा है, फिर इसको सागर क्यों कहते हैं? सागर इसका बस नाम है डियर। वास्तव में कैस्पियन सागर एक झील और दुनिया की सबसे बड़ी झील है। और झील का मतलब ये होता है कि ऐसा पानी का एक समूह जो चारों ओर से स्थल से घिरा हो, लेकिन उसका नीचे का जो लेवल है ना, वह जमीन के नीचे वाटर लेवल से कनेक्ट हो जाता है, ताकि वो आपका बारिश कम हो ज्यादा हो उसके पानी पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता है। माने नीचे आपका सोता से जब जुड़ जाता है तो उस पर ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है। लेकिन आपके गांव का पोखरा, तालाब, गड्ढा, ये सब जो गड्ढे होते हैं जिसको गड्ढा बोलते हैं, तो ये सब जो होते हैं ना डियर, इन सबों की क्वालिटी ये होती है कि ये आपका वर्षा पर डिपेंड करते हैं। बारिश हुई तो आपके गांव का पोखरा या गड्ढा भरा, और अगर बरसात नहीं हुई तो आपका सूख जाएगा। और सूख गया, अगर उसमें मान ली कभी कोई भैंस लेके जाते हैं लोग आपका गांव के पोखरों में, तो भैंस अपना उसी में खूब स्नान करती, देखा होगा आप लोगों ने। उन जानवरों को भी आपका बहुत आनंद आता है। और ये आप लोग बचपन में कभी तैरने का सीखा होगा ढंग गांव के पोखरों में, तो गांव के पोखरे या तालाब झील नहीं होते, क्योंकि उसकी कनेक्टिविटी स्रोत से नहीं होती। वह जब बरसात कम होगा तो सूख जाएगा, और ये बरसात ज्यादा हुआ तो फ्लो हो जाएगा। लेकिन झील जो होते हैं उसकी कनेक्टिविटी जमीन के सोता से हो जाती है,
और हालांकि चारों ओर से घिरे तो ये भी होते हैं डियर। कैस्पियन सागर याद रहेगा डियर, कोई कंफ्यूजन नहीं ना। और डियर कैस्पियन सागर जिन जिन देशों को या जिन जिन देशों की सीमाएं कैस्पियन सागर से लगती उनका नाम आप ध्यान से सुनेंगे। कजाकिस्तान, रसिया, और डियर अजरबैजान और ईरान, तुर्कमेनिस्तान, इतने देशों की सीमाएं आपका इससे लगती। यानी 1 2 3 4 5 5 देशों की सीमाएं आपका लगती हैं किससे? कैस्पियन सागर से। आगे बढ़े डियर, तो दुनिया का क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से सबसे बड़ी झील कौन सी है? कैस्पियन सागर। इसमें एक दो लोग सो रहे हैं, वे दोनों लोग इसलिए सो रहे हैं कि वो मूर्ति विसर्जन में खूब डांस किए। ज्ञानचंद एक सो रहे हैं, तो ज्ञानचंद के सोने का कारण हो सकता है कल इनको डांस लोग बहुत ज्यादा करा दिए होंगे, तो आप काश थके बाबू सो लो, कोई बात नहीं, सो शाबाश। आप जरा देखिएगा डियर, तुर्कमेनिस्तान डियर, अगर आपके गार्जियन देख लिए वीडियो ना तो कहेंगे जाता है तो सोता है। हाँ डियर, सोच लो, आपका अभी पड़ा रहेगा पूरा जीवन आपका यूट्यूब पर, पता है कि ज्ञानचंद सोता है डियर। आप जरा सुनिएगा डियर, अब एक अराल सागर है डियर। क्या है? अराल सागर या अरल सागर, अरल सागर या अराल सागर। ये आपका पूछता है कि किन दो देशों की सीमाओं पर है, तो कजाकिस्तान उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान उज्बेकिस्तान। अरल सागर जो है कजाकिस्तान उज्बेकिस्तान पर है। और आपसे प्रश्न पूछता है कौन सा ऐसा झील है जो 90% क्या हुई है? सूख चुकी है। 90% सूख चुकी है अरल सागर। अब देखिए अरल सागर में गिरने वाली दो नदियों का नाम बताइए सोनम। आमू दरिया, सिर दरिया, आमू दरिया, सिर दरिया। ये दोनों नदियां कहाँ गिरती हैं? अराल सागर में। अराल सागर जिन दो देशों की सीमाओं पर है वह एक कजाकिस्तान है, दूसरा उज्बेकिस्तान। किसी को कोई दिक्कत नहीं, शाबाश, आगे बढ़िए। अब आइए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको पढ़ा रहा हूं, ध्यान से पढ़िएगा। अब आप चलिए आपका टर्की में या तुर्की में। टर्की आपको पता है एक ऐसा देश है जो आपका यूरोप और एशिया को दो महाद्वीपों में अलग करता है। आपने पढ़ा होगा टर्की का 97% हिस्सा एशिया माइनर, या उसको दूसरा नाम देते हैं क्या? थरेस नहीं, अंतोलिया। और 3% हिस्सा इसका थरेस। तो ये वाले जो 97% वाले हिस्से में एक टर्की में एक झील मैंने लिखवाया, वान झील। लिखिएगा डियर, जानते हैं इसकी क्या विशेषता है? दुनिया में सबसे अधिक लवणता कितना है डियर? शिप्रा सिंह बताइए। 330 ग्राम पर केजीएफ। यानी ये लगभग जो है, जानते हैं किसी भी जल की लवणता को सानी कैसे दर्शाते हैं? तो 330 एक परसेंटेज का सिंबल नहीं, नीचे अगर 2 को गोला कर देंगे, ऊपर 1, तो यह इसकी लवणता को दर्शाएगा। तो किसी भी वाटर की लवणता यानी उसको रिप्रेजेंट करने के लिए ये सिंबल इस्तेमाल किया जाता है। 330 मतलब ये है कि 1 केजी में 330 जो है ग्राम जो है वह वहां पर क्या है? साल्ट पाया जाता है। तो याद रखिएगा, पूरे वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में सबसे अधिक लवणीय झील वह वान झील है जो टर्की में स्थित है। कहां पर है डियर? टर्की में। एक बड़ा यहाँ कंफ्यूजन पैदा कर देता है आपको क्वेश्चन
कि याद रखिएगा डियर, जॉर्डन और इजराइल की सीमा पर एक वो झील मिलेगी आपका जिसको मृत सागर कहते हैं, यानी मृत सागर। ये नाम इसका भले है मृत सागर, मगर यह क्या है, एक झील है। इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं अंशिका सिंह बताइए? डेड सी। इसकी लवणता जानते हैं कितना है डियर? 240 आपका ग्राम पर केजी, ये इसकी लवणता है। अब यह मृत सागर एक ऐसा झील है जिसमें कोई भी जीव जंतु पाया नहीं जाता है। रीजन क्या है डियर? रीजन क्या है, समझिए इसको। रीजन क्या है? रीजन ये है कि जो डेड सी है वह इतनी गहराई पर स्थित है। आप जैसे ऐसे समझ लीजिए, ये आपका यहां ऐसे, ये आपका जो है कौन सा है? ये आपका मृत सागर है। मृत सागर ये दुनिया में सबसे अधिक गहराई पर स्थित झील है। ये कौन सी है? मृत सागर। रीजन ये होता है कि यह इतना नीचे है कि पूरे स्थल का जो बालू, रेत और जो भी कुछ होता है ना डियर, वह बह करके इसी में आता है। इसमें कोई भी जीव, एक मछली आप फेंकेंगे ना, मछली डूब ही नहीं पाएगी, वह झील उठा करके ऊपर फेंक देती है। तो लवणता के आधार पर नहीं फेंकती, इसका घनत्व तो सबसे ज्यादा है। अब आप जाएंगे, दौड़ते दौड़ते जाइए, उसी में कूद जाइए, आप डूब नहीं सकते। वो उठा करके आपको क्या करेगा? फेंक देगा पानी। उस पानी का डेंसिटी इतनी ज्यादा है। तो सबसे अधिक घनत्व किस झील का है? तो आप बताइएगा डेड सी का। कोई मछली फेंकेंगे ना, उसमें कोई भी मछली आप फेंकिए, 5 किलो का रोहू फेंक दीजिए, वो रोहू कितना भी उसके अंदर जाना चाहेगा, पानी उसको फेंक देगा ऊपर। अब कोई भी जलीय जीव जब ऊपर आ जाएगा तो श्वसन क्रिया कैसे करेगा? यही वह कारण है कि उसमें कोई जीव जंतु नहीं पाए जाते हैं, क्योंकि उसका घनत्व तो क्या है? ज्यादा है। अब आपको कभी भी तैरने के लिए अगर इसमें तैरते हैं तो आप डूब ही नहीं सकते हैं, क्योंकि आप कूदेंगे ना, तुरंत पानी आपको फेंक करके सतह पर ला देगा। इसमें कोई भी जीव, छोटा मोटा जीव, ये छोटा मोटा मछली आपका, ये तो आपका एकदम ऊपर टंगी रहेंगी, आपका पानी के अंदर जा ही नहीं पाएंगे। तो पानी के अंदर जा ही नहीं पाएंगे। जलीय जीव जो होते हैं वो पानी में श्वसन क्रिया करने के अनुकूल उनका सिस्टम बना होता है। तो जब पानी में वो जा ही नहीं पाएंगे तो मरना उनका निश्चित है। तो डियर, इसलिए आपका याद रखिएगा डेड सी। डेड सी की लवणता जो है, लवणता तो आपका वान झील से कम है, कभी मत भूलिएगा, कम है, लेकिन इसका घनत्व तो क्या है? ज्यादा है। तो घनत्व ज्यादा होने के कारण, क्योंकि ये इतना डाउनवर्ड है ना डियर, इतना नीचे है कि जो कुछ भी बह करके जाता है, सब साल्ट, सिल्क, रेत सब बहता है, बह करके जाता है कहां पर? झील में। और झील में जाने से इसका जो घनत्व है वो बढ़ जाता है। तो सबसे अधिक घनत्व किसका है? मृत सागर का। वो कहां पड़ती है? जॉर्डन और इजराइल की सीमा पर। आगे बढ़िएगा डियर, एक और लिखिएगा। अराल सागर को आपने नोट किया होगा ना, नोट कर लिया करिएगा। झील का नाम तो नोट ही कर लीजिएगा, और थोड़ा मोड़ा वहां इंडिकेशन कंट्री का नाम देते चलिएगा, ताकि आपको कोई भी क्वेश्चन आए तो आसानी से कर लें। झील कौन है, क्या स्पेसिफिकेशन है और किस कंट्री में, ये चीजें जरूर नोट करें। आगे है डियर, एक झील अफ्रीका महाद्वीप में विक्टोरिया झील है। विक्टोरिया झील क्यों फेमस है? क्योंकि यहां से निकलती है नील नदी। तो नील नदी का उद्गम स्थल है क्या? विक्टोरिया झील। और आपसे पूछा जाता है कि विक्टोरिया झील के किनारे किनारे कौन कौन से देश हैं? तो याद रखिए, सानी बताइए। विक्टोरिया झील के किनारे पर या तट पर
लगे हुए देशों का नाम बताइए डियर। तो 3 देश हैं डियर। कौन कौन से 3 देश आएंगे? केन्या, युगांडा और तंजानिया। केन्या, युगांडा और तंजानिया। केन्या, युगांडा और तंजानिया डियर, ये 3 देश इसकी सीमा पर लगते हैं। आप ध्यान से देखिएगा मैप में, केन्या, युगांडा और तंजानिया, ये तीनों देश की सीमाएं आपका, यह तीनों देश आपका उस झील के किनारे पर हैं। यहां से निकलती दुनिया की सबसे लंबी नदी नील नदी। हालांकि यहां से निकलती है सफेद नील, और इथियोपिया के ताना झील से निकलती है ब्लू नील। दोनों जाकर के सूडान की राजधानी खार्तूम के पास मिलती हैं, और वहां से बनती है आपका नील नदी, वो आपका डियर। लेकिन एक बात और याद रखिएगा, नील नदी का उद्गम स्लेटेट में पूछा गया है, कहाँ है? विक्टोरिया झील। एक बार पूछा था कि नील नदी कहां पर गिरती है, तो आप बताइएगा भूमध्य सागर में। अब आप कहते होंगे यहाँ पर ढाल होगा ना डियर, वो मैप में ऐसे ऊपर दिख रहा है ना, मगर यह धरातल का तल बनाएंगे तो यह ढाल होगा। एगो बात बताऊं डियर, ये जानते हैं कौन सी रेखा है? ये आपका, ये जो है यहीं पर विक्टोरिया झील पर एकदम आपका यूं समझिए कि भूमध्य रेखा यहीं पर है। तो यहीं से अब धरातल ऐसे बेंड हुआ होगा, ऐसे यहां से धरातल का ये हिस्सा खाल होता चला जाएगा, और यहां से ये हिस्सा डाउन होगा। तो यहां से जब डाउन होगा तो नदी आपका यहां से निकली और वो आपका नीचे की ओर बहते हुए जाकर के भूमध्य सागर में गिरती। कहां गिरती है? मेरिडियन सी। आगे बढ़िएगा डियर। एक बात और याद रखिएगा, अगर आपसे पूछा कि अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो आप बताइएगा किसको? विक्टोरिया झील को ही बताइएगा डियर। अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील, अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील कौन सी झील है? विक्टोरिया झील। और डियर अगर पूछ लिया दुनिया की सबसे लंबी झील कौन सी है पूरे वर्ल्ड की, तो आप बताएगा तांगानिका झील। तांगानिका झील ये अफ्रीका में ही पड़ती है। तांगानिका झील ये जानते हैं, एक कांगो, तंजानिया और जाम्बिया के ऊपर आपका, ये आपका पतली सी लंबी सी है, इसलिए कई देशों में आने के बाद उसकी सीमाओं से लगता है, इसलिए पर्टिकुलर कंट्री का नाम नहीं है। आप याद रखिएगा विश्व की सबसे लंबी झील जो है तांगानिका झील है। और एक झील और नीचे पूछेगा, उसके नीचे देखिए बना होगा झील न्यासा झील। न्यासा झील जब पूछेगा तो ये आपका मलावी देश के पास है। इसको बस न्यासा झील को याद रखिएगा। ये कहां पर है? अफ्रीका महाद्वीप में, खाली अफ्रीका महाद्वीप इसका याद रखिएगा। तांगानिका झील का ये पूछता है कि दुनिया की सबसे लंबी झील कौन सी है, तो आप बताएंगे कौन सी? तांगानिका झील। दो झील, जब मैं वर्ल्ड मैप पढ़ा रहा था तो यहाँ पर 2 झील का नाम ऐसा बताया हूं, जो झील का नाम है वही देश का नाम है। तो एक याद करिए, चाड झील, वह चाड देश में है। एक बोल्टा झील आपका, वह बोल्टा देश में, बोल्टा, एक बोल्टा और एक चाड, ये 2 ऐसी झीलें हैं, वह अपने देश के नाम पर ही हैं उस झीलों का नाम। एक चाड झील चाड देश में स्थित है, एक बोल्टा झील बोल्टा देश में है। डियर कोई कंफ्यूजन नहीं ना है, आगे बढ़ा जाए डियर। अब अफ्रीका महाद्वीप का लगभग सारी झीलों का काम फाइनल हो गया। इससे ज्यादा कुल मिला के 5 झील हैं। देखिए कितना आसान है याद करना डियर।
विक्टोरिया है, तांगानिका है, न्यासा है, चाड है, वोल्टा है। इधर डियर आपका रसिया में बैकाल याद कर लीजिए, कैस्पियन सागर, अराल सागर, और टर्की का वान झील आपका लवणता के मामले में सबसे आगे है, और जॉर्डन के पास मृत सागर है जिसमें कोई भी जीव जंतु नहीं पाया जाता क्योंकि उसका घनत्व तो सबसे ज्यादा है। देखिए सबसे अधिक गहरी झील पूछेगा तो बैकाल झील, लेकिन सबसे अधिक गहराई पर स्थित झील अगर पूछेगा तो आपका बताइएगा किसको, डेड सी या मृत सागर को बताइएगा। इधर कोई कंफ्यूजन नहीं ना, फाइनल हो गया पूरा। आइए यहाँ पर एक आपको यहाँ मिलेगा टीटीकाका झील। टीटीकाका झील बोलिविया और पेरू की सीमा पर है। टीटीकाका झील दुनिया की विश्व का सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित नौकागम्य झील, इसमें नावें आपका चला करती हैं। तो डियर आप बताइएगा, और जानते हैं यह दुनिया में आपका सबसे अधिक ऊंचाई पर क्यों हो गया टीटीकाका झील? रीजन इसका है, यहाँ पर पर्वत कौन सा है? एंडीज पर्वत श्रेणीमाला है। एंडीज पर्वत श्रेणीमाला जानते ही हैं कितना लंबा होगा, लगभग 7000 किलोमीटर। कितना है? 7000 किलोमीटर। यहाँ पर रॉकी है, कितना लंबा होगा? 5000 किलोमीटर। यहाँ हिमालय है, कितना होगा लंबा? लगभग आपका 3200, लगभग 3200 किलोमीटर के आसपास होगा। आगे डियर बढ़ते हैं। आप जरा सुनिएगा ध्यान से, तो डियर झील वाली टॉपिक जरा फाइनल किया जाए। टीटीकाका झील विश्व में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील है, टीटीकाका झील, और ये आपका नौकागम्य झील है। एक झील और याद रखिएगा, ये आपका वेनेजुएला में है। वेनेजुएला में कौन सी झील है? वेनेजुएला में मैराकैबो झील, मैराकैबो आपका, हाँ मैराकैबो झील आपका याद रखिएगा। किस लिए प्रसिद्ध है डियर? मैराकैबो झील जो है वेनेजुएला का, यह पेट्रोलियम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, एक बात। और दूसरा डियर वेनेजुएला यहाँ पर सुंदरियों का देश है। सबसे ज्यादा जो विश्व सुंदरी वो कहाँ पाई जाती है? वेनेजुएला में। वेनेजुएला की एक और खासियत है, ये सबसे गरीब देश है। गरीब देश इसलिए है, इसने एक बार कोशिश किया नोट छाप कर गरीबी दूर करना, तो वो नोट छाप करके, जान लीजिएगा कोई भी देश नोट छाप के सोचे कि अपनी गरीबी दूर कर लेंगे, तो ऐसा नहीं हो सकता। नोट छाप कर गरीबी दूर नहीं किया जा सकता। तो एक तो डियर यहाँ पर डियर नोट छापने की वजह से यहाँ पर गरीबी आ गई, एक यहाँ पर विश्व सुंदरी, बहुत ज्यादा संख्या में यहाँ की महिलाएं सुंदर होती हैं। और तीसरा आपका मैराकैबो झील, ये आपका जानते ही हैं इसके बारे में कि ये पेट्रोलियम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन आपका यहाँ का पेट्रोल सबसे सस्ता होता है। बच्ची ने बताया पेट्रोल यहाँ पर सबसे सस्ता है। बच्चियां सब याद रखती हैं क्यों सस्ता है, क्योंकि यहाँ पर पेट्रोल को रिफाइन करने में बहुत कॉस्ट आती है, क्योंकि इसके पेट्रोल में आपका ज्यादातर बालू रेत बहुत ज्यादा मात्रा में मिलता है। चलिए ये भी डन हो गया। अब कोई झील है? नहीं, इस महाद्वीप में नहीं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको एक पढ़ाया हूं सॉल्ट लेक झील। सॉल्ट लेक, ये सॉल्ट लेक झील आपका द ग्रेट सॉल्ट लेक, द ग्रेट सॉल्ट लेक, ये कहाँ है डियर? यूएसए में। इसको याद रखिएगा। ग्रेट सॉल्ट लेक के नीचे एक नदी बहती है। कौन सी नदी है? ग्रेट सॉल्ट लेक के नीचे एक नदी बहती है। कौन सी? उस नदी का नाम है, गलत जवाब, कोलोराडो नदी। कौन सी नदी? कोलोराडो नदी। कौन सी नदी? कोलोराडो नदी।
आप कोलोराडो नदी में एक बहुत बड़ा गड्ढा पाया जाता है, उसका नाम क्या है? ग्रैंड कैनियन। क्या है? ग्रैंड कैनियन। यहां पर एक आपका ए वाली जो झील है इसको ग्रेट लेक कहते हैं। ये जो झील थी इसको ग्रेट सॉल्ट लेक कहा जाता है। सॉल्ट यानी नमक की झील, इसको द ग्रेट सॉल्ट लेक कहते हैं, इसको ग्रेट लेक कहते हैं। इस ग्रेट लेक में 5 झीलें हैं। इसका शॉर्ट ट्रिक है होम्स। होम्स में आपको याद रखिएगा यम से है मिशिगन, लेकिन आपका मिशिगन जो है ये यहाँ बीच में है, ट्रिक में, लेकिन ये मिशिगन पूरी तरह से अमेरिका में है या पूरी तरह से यूएसए की झील है। किसकी है? यूएसए की झील है। एस से ह्यूरॉन, ओ से ओंटारियो, एम से मिशिगन, ई से ईरी और एस से सुपीरियर। इस ग्रेट लेक में सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो आप बताइएगा सुपीरियर झील। एक कैसी है? मीठे पानी की झील। सुपीरियर लेक कैसी है? ये मीठे पानी की झील। कोई कंफ्यूजन नहीं, आगे बढ़े। यहां पर एक पाएंगे विनिपेग झील। ये विनिपेग झील ये पड़ता है कनाडा में। आप विनिपेग झील के किनारे एक शहर है विनिपेग शहर, जो विश्व में गेहूं की सबसे बड़ी मंडी, पूरी दुनिया में आपका सबसे बड़ी मंडी विनिपेग सिटी। ये कहाँ है? कनाडा में। एक विनिपेग, इसका विनिपेग झील याद रखिएगा। एक और याद रखिएगा, यहाँ पर एक बियर लेक है। क्या नाम है? बियर लेक। बियर मैंने जानते हैं क्या होता है? आप लोग कंफ्यूजन में पड़ गए। आपका बियर मतलब आप लोग दूसरा कुछ पेय पदार्थ समझ लिए क्या? डियर, देखिए बियर माने भालू होता है, लेकिन यहाँ वाले जो भालू होते हैं वो बहुत सुंदर होते हैं। सीबीएसई बोर्ड वाले होते हैं एकदम गोरे गोरे। अब भारत के भालू डियर, ये इंडिया के हमारे यहाँ के जो भालू हैं एकदम काले काले होते हैं डियर, एकदम काले काले। यहाँ के भालू को हम दिखाते, कनाडा का भालू आप लोग देखे नहीं होंगे, एकदम डियर एकदम व्हाइट भालू, एकदम व्हाइट होते हैं, इतना सुंदर लगेंगे। और हमारे यहाँ जो भालू है हिंदी मीडियम वाले एकदम काले काले। उनका बचपन में आपका मदारी का नाच जब दिखाने के लिए आते थे तो औरतें गांव की रहती थी, उस भालू का बाल मांगती थी, तो मदारी वाला बलवा तोड़ तोड़ के देता था ताबीज बनाने के लिए। और उसमें बच्चे बच्चे जैसे रात में सपना अपना देखते हैं तो आपका सुसु कर देते हैं। तो छोटे छोटे बच्चे आप लोग भर के नहीं, तो डियर वो सब आपका गांव में जब आते थे मदारी के लिए तो वो सब आपका उसी का भालू का वो थोड़ा सा मांग करके बाल और ताबीज में बना करके पहनते थे। ये आपका क्या है? ये आपका अंधविश्वास है। और इतना ही नहीं, आपका भालू से उस बच्चे को फुकवाते थे, फूक दीजिए भालू। पता है भालू के फूकने से कोई बच्चा आपका रात में सपना नहीं देखेगा। भालू कौन सी चीज है को फूक दिया तो आपका सपना नहीं देखेगा डियर। ये सब गांव में क्या होता था? अपवाद। गांव में वही काला वाला भालू आता था, उसके बाल एकदम काले। लेकिन कनाडा के जो भालू होते हैं एकदम सीबीएसई बोर्ड वाले, एकदम व्हाइट एकदम जैसे लगेगा ना डियर, एकदम आपका गोरे गोरे होते हैं यहाँ के भालू। और डियर तो यहाँ पर एक झील और याद रखिएगा, ये आपका बियर लेक कहाँ है? कनाडा में। एक और कनाडा की लेक है, उसको भी याद, ग्रेट स्लेव भी आपका कहाँ है? कनाडा में। ग्रेट स्लेव लेक आपका 3 झीलें आपका कनाडा की याद रखिएगा। कौन कौन? ग्रेट स्लेव, बियर और आपका विनिपेग। 3 हो गया डियर। एक आ जाइए और ऑस्ट्रेलिया में एक आयरे झील, आयर लेक कहाँ है डियर? ऑस्ट्रेलिया में। और डियर भारत की झीलें हम भारत में पढ़ा देंगे, भारत का मैप जब पढ़ाना शुरू करेंगे तो। अब इस प्रकार से पूरे विश्व का लेक आपका
फाइनल खत्म।